राधिका में कहा बिगाड़ा अवन बसंती जी ने और उतारा। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपनी मां से नहीं मां ऐसा किसी को मत दो क्या बात ऐसे विचार सो बतवाता सोना रही जो रचई बिताता सन मिटाई के विधि के अंका आदि व्याधि जन ले कलंका सन मिटाई के विधि के अंका आदि व्याधि जन ले कलंका। मैंने आपको समझाया, अपनी माँ को समझाया, माँ ऐसा मत बोलो, परमात्मा ने जो रच दिया वो कोई नहीं मिटा सकता। मेरे भाग में जो लिख रहा है वो कौन बदल सकता है? क्यों दूसरे को दोष देते? और ये सही है, हम जो भी भोगते हैं अपना कर्म ही भोगते हैं और दोष पड़ोसी को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, औरों को देते हैं। क्यों? भोग तो सब अपना ही रहे हैं, इसलिए हम गाते हैं मत तीजोरे जगत को दोष खेल तेरे करे मन को सुहाग असल रहे ऊटी तो ऊटी
एक तो कृष्ण के चूल्हे जल एक ही साधु के कर्म ही भोगने आया है। इसलिए किसी को भी दोष मत दे, जो किया है भोग लो, इसी में ही बनाया है। क्योंकि दोष तो और भी कर्म बिगड़ जाएगा, वही भोगना पड़ेगा। दोष देना भी एक कर्म बिगड़ना है, वही भोगना पड़ेगा। किसी को मत भोग, अपना किया हमको भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रदान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस बन जागा। अब इधर क्या हुआ, नारद जी देख लियो खेल कि मैना तो भाग गई, आरती पटक गई, लगे ब्याह होए गए। नारद जी को लगा मैना में बेकार ही जाता दिखे। अच्छा, मैना यहाँ आरती का थाल पटक के गई, क्या मैना माँ इतनी बड़ी गलती कर सकती है? आरती को पटकना ये तो अशुभ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ मैना ये गलती नहीं कर सकती। पर हमारे संतों का मानना है कि माँ मैना ने सोचा होगा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा स्वयं प्रकाश कर रहा है, उसके सामने ये तेरे दीपक की क्या औकात है, इसको फेंक। जहाँ चंद्रमा स्वयं वह दीपक की क्या होगा? चंद्रमा देखा हटा, अब चंद्रमा आरती कर रहा है तो मेरा दीपक क्या? नारद को लगा कि बिगड़ तो गया खेल, पर कोशिश कर बन जाए। तो नारद सप्तऋषियों के साथ हिमालय के महल में प्रवेश किया और वहां नारद को सामने देख के मैना माँ ने क्या क्या नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन नारद जी सुनते रहे। जहां से कोई अपना काम बनने वाला हो, वहां कितना भी क्यों ना सुनना पड़े, सुन लो।
आपकी जीत हो जाएगी। और आपने जवाब दे दिया तो फिर बिगड़ गया। नारद से सीखिए, ये बोलना तो नारद भी जानते थे, और मैंने क्या क्या नहीं कहा। अरे नारद को इतना कहा कि तुमने आज तक काउ को भलो करो हो तुम मेरो कर। नारद के सब पुराने रिकॉर्ड खोल दिए। मनु जी के 10,000 पुत्र संसार रचने आए, नारद तुमने सबको सन्यासी बना दिया। तुमने काउ को भलो करो हो तुम मेरो करो। अच्छा जाके हमारी बिगड़ जाए, हम आगे पुराने रिकॉर्ड पहले खोले। तुमने कौन को भलो, तुम्हारी बातों को आगे मेरी छोटी उम्र में बेटी तपस्या करके गई, ऐसे के लिए तपस्या की। और नारद चुप खड़े, कुछ नहीं, जबकि बोलना जानते। नारद ने जब कुछ नहीं बोला तो मां पार्वती ने नारद को इशारा किया। नारद को इशारा किया, बोलो। बिना बोले विवाह नहीं होगा। तब नारद ने बोलना शुरू किया। मां आप अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हर माँ का यही धर्म होता है, बेटी को अच्छा घर अच्छा वन रहती है। पर आप ये नहीं जानती अच्छा घर अच्छा वर ये भी कर्म से ही मिलता। जिसका जैसा होना है, जिससे होना है और जैसा होना है ऐसा ही होगा। इसी को तो हम हमारे यहाँ नाम देते संस्कार। विवाह को भी हमारे यहाँ एक संस्कार नाम दिया, विवाह संस्कार। यानी ये भी संस्कार के आधार पर होता है। और जो संस्कार के आधार पर होता है वो विवाह लंबे चलते हैं, और जो खुद की मर्जी से होते हैं वो दिन में 10 बार टूटते हैं। ये बात बताओ, तुमने कभी बड़े बूढ़े के तलाक होते देखे? वे किसी, और अब रोज तलाक के केस होते हैं कोर्ट में। क्योंकि हमारे बुजुर्गों के विवाहों से पहले सब विवाह संस्कार के अधीन होते थे। अब संस्कार हटा दिए, अपनी मर्जी के हो गए, और मर्जी वाले विवाह ज्यादा दिन नहीं चलते। अब यहाँ बैठे बैठे कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि संस्कार से हो तो क्या हुआ, हम तो आज भी दुखी पा रहे, वो अपना कर्म है। तो नारद ने जब सबको समझाना शुरू किया, मानस की चौपाई सुनिए। तब नारद सबई समझावा, पूरबी कथा प्रसंग के सुनावा, पूरबी कथा कथा सुनाई। पार्वती माँ की पिछले जन्म की कथा सुनाई। क्या सुनाई? जननी प्रथा में दक्ष गृह जाई, जननी प्रथा में दक्ष घर जाई, नाम सती सुंदरी तन पाई, नाम सती सुंदर तन पाई, सब करई में भाई, सती सब करई में भाई, कथा प्रसिद्ध सकले जग माई, कथा प्रसिद्ध सकले जग माई। पिछले जन्म में नारद ने कहा माँ मैना को सब समाज को कहा ये पिछले जन्म की सती है, उस समय की शिव को विवाही थी, दक्ष की एक पुत्री बनी शिव को ब्याही थी, वहां थोड़ी त्रुटि हो गई और ये अगले जन्म में तुम्हारे घर आकर जन्म लेती है।
हे माँ, मैं पूरे समाज को कहना चाहता हूँ, नारद ने कहा, ये जगत की जननी है, ये स्वयं जगत माँ है। सच तो ये है माँ मैना, तुम इसकी माँ नहीं। ये समाज की नजर में तुम माँ हो, वरना तो तुम्हारी भी माँ है, क्योंकि ये जगत की जननी है, ये जगत माता है। और वो ब्याहने आए हैं महादेव, वो जगत पिता है और माँ। इन दो को अलग कोई नहीं कर सकता। इनमें मिलने दो, इनके मिलने में देवताओं का कल्याण, इनके मिलने पर ही तारकासुर राक्षस मारा जाए। इनको मिलने दो। सुन नारद के वचन तब सबका मीठा विसार, छान में व्याप्य सकल पुरे, घर घर ये सब। नारद के द्वारा ये प्रसंग सुन के सबका संवाद, सबके जो मन में बात थी वो मिट गई और बात विवाह के लिए राजी हो गई। अरे भैया, कोई बात है क्या? जब जहां जगह मिले, सवई भूमि गोपाल की है, वहीं बैठ बैठो तो फिर बगल वाले से लड़ो। यहाँ कितने देर बैठेगी? नहीं, ज्यादा ज्यादा 4 बजे तक। ऊपर वालों मेहरबान रहो, पीछे की जगह भी छूट जाए। सब जानते हैं कि कुछ देर के लिए आए, फिर भी लड़ना तो छोड़ते ही। बस में जाए तो 2 घंटे के लिए बैठना, पर लड़ मरते हैं सीट के ऊपर। जब बैठना 2 घंटे 3 घंटे तो एक बात याद आ रही, कह रहे ट्रेन में बाबा और नाती दोनों यात्रा कर रहे थे, बाबा और नाना। अब नाती यहां से लगा तो कितना बड़ा था, ठीक है। अब उस बाबा ने उसका आधा टिकट ले लिया, समझ रहे? तो अब नाती बाबा ने कह रहा, तुमने मेरा आधा टिकट क्यों लियो? तो बाबा ने कहा, चुप बैठ। तो फिर नाती का कह रहा, तो मुंह को मूंगफली खिलावनी में हवाले कहूं टीटी थी। अब टीटी आवे जब वो तो बाबा कसम को निकाल के खा रहा। थोड़ी देर पीछे फिर पूछा, तुमने मेरा आधा टिकट क्यों लिया? चुप। फिर टीटी आए, टीटी से कहूं कि तुम कचौड़ी खिलाओ, तो ले 20 रुपये खा। जहां उसे करना वहां तक 200 रुपया को माल खा गया। तब नीचे जब उतरे तो और भी लोग उतरे, तो उन्होंने पूछा कि दादाजी बात ये कहता था कि मैं कह दूं टीटी से, तो तुम इसकी बात क्यों मान जाते थे? क्या डर था? डर ये था कि ये पूरा 35 साल ये 35 साल को मैंने आपको ये कहता तो मेरा पूरा टिकट क्यों ना ले? अब मैं यहाँ को पूरा टिकट ले तो ज्यादा अच्छा रहे, भाई 200 रुपया लिखा गया, क्योंकि वो कद को तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। 2-4 घंटे के लिए यहाँ आए हैं, फिर तो एक दिन जाना तो है।
बोली अवध बिहारी लाल बावड़ी वाले बालाजी महाराज जय जय श्री सीता। और जब बात बन गई तब जाके बारात को भोजन कराने की तैयारी कर। अभी तक बारात का कोई सोचे ही नहीं, क्योंकि ब्याह हो जाने हो ना हो। और जब बन गई तब पहले बारात को भोजन करना। और बारात कैसी गई? हिमालय से बड़े बड़े भंडार भर रखे थे, भंडार बना बड़े बड़े अहंकार था हिमालय कि मेरे यह संसार क्या, संसार दो बार आ जाए तो भी भंडार कम नहीं। कितने बड़ा भंडार था। और जब बारात में बैठे तो परोसाई हो गई है। विविध पार्टी बैठी जीवे नारा, लगे परोसन निपुण स्वारा, लगे परोसन निपुण स्वारा, लगे परोसाई में लगा। पहले एक पत्थर लेके गए और वहां एक ऐसा मिल जाएगा मुंडी ना, और वहां पत्थर परोस में गए तो खड़ाई का दूसरा पीछे से पान ले गया। उसने पत्थर वाले को पूछा, रखना पत्थर? बोले किधर रखो, इसका मुंह तो है। अरे पटक दे कहीं आगे चल। विविध लगे परोसन निपुण स्वारा, लगे परोसन निपुण स्वारा, नारी वृंद सुर सेवक जानी, नारी वृंद सुर सेवक जानी, लगी करने गारी व्रतवानी, नारी व्रत सुर सेवक जानी, नारी व्रत लगी करने गारी व्रतवानी, लगी करने गारी व्रतवानी। तो जब बारात जब जा रही थी तो वाकी सखियां सुहागिन नारियां गाली गा रही। और जब कोई भोजन करे और कोई मधुर मधुर गाली गाए तो भूख और ज्यादा बढ़ जाए। हालाल खड़े न हो, ऐसे ही वहां हो। और वहां जब बारात जा रही थी तो बधैया गालियां शुरू हो गई। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में,
पायल बाजे आँखिने में, पायल बाजे आँखिने में, पायल बाजे आँखिने में। ब्रह्मा जी ने सिंहासन बनाया। जिस सिंहासन पर बैठकर भगवान शिव पार्वती का विवाह होगा, वो सिंहासन ब्रह्मा जी ने बनाया। सुनिए चौपाई। सिंहासन अति दीपि सुहावा, चाहे न वरण विरंचित नावा। सिंहासन अति दीपि सुहावा, चाहे न वरण विरंचित नावा। सिंहासन अति दीपि सुहावा, चाहे न वरण विरंचित बनावा। ब्रह्मा ने सिंहासन चाहे न वरणी वृक्ष बनावा। सिंहासन
शिव जी बैठे। ब्राह्मणों को पहले भगवान शिव ने सिर झुकाया और राम जी को याद। बैठे शिव भी रण सिर नाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बैठे सिर नाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बैठे शिव विप्रण सिर नाई, हृदय सुमर प्रभु निज रघुराई। ब्राह्मण को शिव नवा के राग रघुवीर प्रभु राम का स्मरण करके सिंहासन पर बैठे। अब बड़े बड़े ऋषियों ने कहा कि पार्वती को अब लाया जाए। और सखियां छोटी सी पार्वती को श्रृंगार करा के और अब मंडप में लाया। बहुरे मुनीसा ने उमा बोलाई, कर श्रृंगार सखी ले आए। बहुरे मुनीसा ने उमा बोलाई, कर श्रृंगार सखी ले आए। कर श्रृंगार सखी ले आए। क्या श्रृंगार किया? बाबा तुलसी ने इसका वर्णन नहीं किया। किसी ने पूछा तुमने माँ पार्वती के शिव के श्रृंगार का जिक्र तो किया, लेकिन माँ पार्वती का वर्णन क्यों नहीं किया श्रृंगार का? बोले मैं उनका पुत्र हूँ और पुत्र माँ के श्रृंगार की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं कैसे? मेरी माँ श्रृंगार कहने बात कर दी। कर श्रृंगार सखी ले आई, और उमा बुलाई। कर श्रृंगार सखी ले आई। श्रृंगार सखियों ने किया। श्रृंगार सखियों ने किया। क्या किया? इसका वर्णन। पार्वती आई और जिस सिंहासन पर शिव बैठे उसी सिंहासन पर शिव के बगल में अधिकार वाले बात को छोड़कर, अभी तो अधिकारी नहीं है ना, विवाह में आप सब जानते हैं, उधर बैठा था। और विवाह शुभारंभ हुआ उससे पहले शिव और मां पार्वती ने दोनों ने सबसे पहले गणेश का पूजन किया। आप सोचोगे देवाई गणेश जी कहां पे आ गए? पहले सुनिए, मुनि अनुशासन गणपति मुझे शंभु भवा। मुनि अनुशासन गणपति मुझे शंभु भवा। मुनियों के कहने पर अनुशासन कहते मुझे शंभु भवा। शंभु से भवा पार्वती। मुझे शंभु भवा तो सुन संशय करई, सुर अनादि जिए जान। इस बात को सुनकर लोग संशय करेंगे, पर बाबा तुलसी ने इसका जवाब दे दिया, सुर अनादि जिए जान। अनाद यहाँ जिस गणेश की पूजा हुई है, ये पार्वती के द्वारा प्रकट हुए वो गणेश नहीं, अनादि गणेश है। आदि अनादि गणेश, जिनको हम समझने के लिए बोल सकते हैं निराकार गणेश। या फिर जो आप पूजा पाठ करते हो विवाह में, आप एक मिट्टी का गणेश लेते हो, वो कैसे भी हो, वो आदि अनादि गणेश है। और सूंड वाला जो होता है वो आदि अनादि नहीं, वो साकार गणेश है। ये जो मिट्टी वाला जो इसकी पूजा तो आदि अनादि है, बस गणेश के नाम से हो। इसकी पूजा हुई, सूंड वाले की पूजा आदि अनादि जिए जा।
अब जब पूजा हो गई तो पहले एक परंपरा थी कि फेरान से पहले ब्राह्मण जो बैठते थे वहाँ व्यवस्था में, वो दूल्हे से 3 प्रश्न पूछते थे, उनको जवाब दे, जवाब शुरू। तो यहाँ शिव से भी पूछा, तुम्हारे पिता को नाम बताओ। शिव जी बोले, मेरे कोई पिता नहीं। ब्राह्मण ने कहा, कैसे, कैसा समाज है तुम्हारा, तुम्हारा कोई बाप नहीं है? नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या, तुमने ऐसे कैसा खानदान? नारद जी बोले, अब चक्कर पर बात बनी और बनी बिगड़ी। नारद जी सोचा, इनको खानदान पीछे ना मेरो आगे, दोनों एक जैसे। नारद ने कहा, प्रभु नाम ले दो ना किसी को, ये कौन जो देखने जा रहे, ब्याह होना चाहिए, क्या बताओ तो ना। शंकर बोले, खामो हम को छोड़, ब्याह को छोड़। और शिव ने कहा, तो तुम बताओ नाम, कौन सा नाम है? तो नारायण ने कहा, कह दो गुरंज। गुरंज विष्णु को भी कहते हैं और ब्रह्मा को, पर यहाँ विष्णु को कहा। रावण ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम तो बोला गुरंज, अब तुम्हारे 12 को नाम। शंकर जी बोले, ये को जाने कैसे मिलो। शिव ने नारद अब आगे बोले, क्या दो ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्म। अब फिर तीसरा प्रश्न पूछा, अब तुम्हारे दादा को नाम बताओ। शंकर जी को दिमाग खराब हो गया, नाम पूछे कछु। अब शंकर को जब क्रोध आया तो ब्राह्मण भी, अरे सुना नहीं तुमने, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, परदादा का नाम क्या है? अब शंकर को आया पूछा, शंकर जी बोले, अब सबको बाप में। ये तो साहब एक कौतुक की लीला है, विनोद है। सच ये है, इनका कोई पिता नहीं। कल चर्चा आई, बिन मात पिता हीना, कोई माता कोई पिता इनका नहीं। ये तो हम संतुष्टि को वैभव को बोल देते हैं, विराट पुरुष, आदि पुरुष, ओम, पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने कर रखे हैं। पर सच ये है कि कभी सच ये है, परमात्मा का कोई पिता होता ही नहीं है, परमात्मा स्वयं जगत पिता होता है। आज लीला क्षेत्र में जब ये अवतार लेते हैं तब तो वहां कोई न कोई माता पिता बनते हैं, वो पर निराकार क्षेत्र में इनका कोई निराकार में स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म जगत के पिता है। जब जाकर बात बनी, अब वहां प्यार है रहे हैं और अब शंकर जी को गालियां पड़ रही हैं। वैसे कोई गाली दे दे तो खेल खराब है जा, ब्याह में कोई कितने की दे दे। सब सखिया गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सब सखिया गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। कैसे गा रही है? हिमालय ने का सोची पूरो दूल्हे बुलाओ, हिमालय ने का सोची पूरो दूल्हे बुलाओ। जाते बढ़िया जा दुनिया में और नहीं पायो, आयो बात खा गईया। सारी सखिया गाय रही रे, शंकर जी को बाधैया। सारी सखिया गाय रही रे। एक सखी दूसरी सखी बोल रही है,
तो उसने कहा रहेगी गौरी, बीच में कान बोल पड़े। पूरे ब्रह्मांड को मालिक शंकर, ये जगह का ठोरी, मन कर वही रही शंकर भगवान की जय। आरे आरे विधि विधान, वेद परंपरा का उच्चारण करते हुए विवाह को संपन्नता की ओर बढ़ाया जा रहा है। फिर आखिरी में हिमालय ने अपनी कन्या का दान, और आप जानते हैं सबसे बड़ा दान कन्या का दान। हिमालय ने फिर अपने हाथ से अपनी कन्या शिव को समर्पित की, यही कन्या था। मानस की चौपाई से गिरी गिरी से कुछ कन्या पानी, शिवई समर की जाने भवा, शिवई समर की जाने भवा, शिवई समर की जान भवा, शिव को समर्पित अपनी बेटी का कन्यादान शिव के लिए कर। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और बाजे बजने लगे। बजाओ।